मनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन सोनिका के साथ मिलकर करना था। मनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टर्स की लिस्ट से सोनिका का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल से उसके मेल बॉक्स पर काफी मैसेजेस आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मनिका ने घड़ी में देखा तो 3:30 बज चुके थे। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया, रीचिंग इन सम टाइम, विल बी देयर ऑन माई ओन। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ महेश आहूजा से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। प्रीति अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए यह जिम्मेदारी महेश आहूजा की थी। महेश ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दी। तभी स्ट्रेचर पर कुछ वार्ड बॉय ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए और उन्हें ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। एक नर्स ने महेश से कहा, मिस्टर आहूजा, हम आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आई होप आपने कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है और ऐसे ऑपरेशंस में उनका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा का है। महेश ने बिना कुछ कहे हाँ मैं अपना सर हिला दिया। तभी वहां सोनिका और निशा आई। सोनिका ने अपना ऑपरेटिंग गाउन पहन रखा था और चेहरे से बहुत खुश नजर आ रही थी। निशा भी खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। सोनिका ने अपनी जेब से फोन निकालकर सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू कर दिया। एक फोटो के कैप्शन में लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉक। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपने स्टाफ को कुछ समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, देखो डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार रखो और मिसेस ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। चेक हर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एंड गिव मी द रीडिंग। और ध्यान से सुनो, ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, बल्कि किसी की जान का सवाल भी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आफ्टर ऑल। आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूं। सारे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने महेश आहूजा से कहा, महेश जी, वी आर रेडी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तभी प्रीति भी वहां आई। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति को देखकर कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। बस इतना याद रखना, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है तुम्हारे विश्वास की। बाकी हमसे जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। सोनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ पहले एक सेल्फी ले सकती हूं? इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आखिर मेरी वजह से ही तो वो यहां आ रही हैं। प्लीज सर, वन सेल्फी। डॉक्टर अग्रवाल को सोनिका की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर भी झूठ मूठ मुस्कुराकर सोनिका से कहा, श्योर, मगर यह परमिशन तुम्हें मुझसे नहीं डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। महेश ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, मगर डॉक्टर अमृता अब तक आई क्यों नहीं? डॉक्टर अग्रवाल भी कुछ परेशान होकर बोले, हां, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो सिर्फ मेल पर जवाब देती हैं। अभी अभी उनका मैसेज आया था कि वो बस पहुंचने ही वाली हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही ये कहा, कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। सोनिका ने एक्साइट होकर कहा, लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने से मनिका चलकर आ रही थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। सिया काफी देर से मेन डोर के आई व्यूअर में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यमन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यमन को फोन लगाया। आर्यमन मोहित की बातों से काफी नाराज था। वो अपने राइटिंग टेबल पर दोनों हाथों के बीच में सर रखकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में सिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही सिया ने उसे कहा, हेलो ब्रदर,
डैड अभी अभी बाहर निकले हैं, कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है। वी कैन मीट। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुंचाए, तुम्हारे बाद मैं पहुंचती हूं। कुछ भी हो जाए हम किसी को एक साथ नहीं दिख सकते। सेम प्लेस, वाटर टैंक के नीचे, लाइफ केयर हॉस्पिटल। मनिका को देखते ही सोनिका ने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। आ गई फेक कंसर्न दिखाने। मनिका ने प्रीति की ओर देखा, मगर प्रीति ने मनिका से नजर हटा ली। प्रीति मनिका से बहुत नाराज थी, क्योंकि मनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो मनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। मनिका ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हेलो डॉक्टर, ऑन ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? यह बात सुनकर महेश कुछ सोच में पड़ गया। उसने मनिका से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि आज ज्योति का ऑपरेशन है? मनिका को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दें। उसने डॉक्टर अग्रवाल की तरफ देखकर कहा, वो मैंने ही तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल ने सोनिका की ओर देखकर कहा, मगर सोनिका तो कह रही थी कि डॉक्टर अमृता उसके बुलाने पर आ रही हैं। अपने आप को झूठा साबित होने से बचाने के लिए सोनिका ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। वो चिल्लाकर कहने, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछिए, ये जानती भी है डॉक्टर अमृता कौन है? कितनी बड़ी डॉक्टर है वो? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है, 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उनकी एक अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं सब। वो डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगी, ऑपरेशन करने इम्पॉसिबल। सोनिका की बातों से कहीं ना कहीं डॉक्टर अग्रवाल भी सहमत थे। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो अब किसने बुलाया है उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मिसेस ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है। निशा आहूजा ने मौका देखा। वो डॉक्टर अग्रवाल के सामने मनिका को नीचा दिखाने के लिए मनिका के पास आई। निशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? मनिका कह रही है कि उसने डॉक्टर को बुलाया है तो कुछ सोच समझकर कह रही होगी। मनिका बेटा, एक काम करो, तुमने उन्हें जो मैसेज किया होगा वो हमें दिखा दो ताकि हमें पता चल जाए तुम सच बोल रही हो या सोनिका। मनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था, और अगर वह डॉक्टर अग्रवाल को अपना मेल बॉक्स दिखा भी देती तो उन्हें पता चल जाता है कि मनिका ही डॉक्टर अमृता है। मनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। सोनिका और निशा प्रीति के पास आए। सोनिका ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ा गया उसका। हम तो पहले से कहते थे तुम्हें कि इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम और ज्योति बुआ हमारी बात मानते ही नहीं थे। निशा ने सोनिका को शांत करते हुए कहा, अब जाने भी दो सोनिका, आखिरकार बुरे वक्त में हमें ही प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़ा रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यहीं इंतजार कीजिए। और सोनिका तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी, और हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई भी एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। महेश ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा तुम जाओ, तुम्हारी मां के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस, वाटर टैंक के नीचे आर्यमन सिया का इंतजार कर रहा था। आर्यमन को सिया के जूते दिखाई देने लगे। सिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यमन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा। इशारे से सिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सिया ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और घुटनों से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही सिया आर्यमन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यमन की टी शर्ट से पोंछे। सिया की हरकतें देखकर आर्यमन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली सिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? सिया ने हाथ झटकते हुए कहा, मैं बहुत श्योर हूं, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यमन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए पूछा, मम्मा इज सो केयरलेस कि मुझे घुमा दिया?
सिया को आर्यमन की इस बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यमन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है वो गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हों। हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यमन ने भी सिया की ओर उंगली उठा दी। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर लीं। आर्यमन ने सिया से फिर से पूछा, आर यू श्योर? हम भाई बहन हैं? अब सिया हाई कोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यमन के की कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती हैं? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैड जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ कुछ डैड जैसी। बताओ इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो एंड तुम्हारे डैड ही मेरे डैड हैं और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। आर्यमन ने सिया की ओर बहुत होप से देखते हुए पूछा, लेकिन कैसे? सिया ने बड़े कैजुअली आंसर दिया, वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यमन और सिया दोनों को इस बात पर विश्वास था। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकले। सिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यमन ने नीचे से डरकर आवाज दी, तुम क्या कर रही हो? यह खतरनाक है। सिया ने नीचे आर्यमन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, डोंट वरी, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, आ जाओ ऊपर। सिया को हिम्मत देते हुए देखकर आर्यमन भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सिया और आर्यमन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों को बहुत एक्साइटमेंट हुआ। सिया ने कहा, वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। यहां से तो पूरा मनाली नजर आ रहा है। आर्यमन की आंखें बड़ी हो गई थीं, उसकी आवाज भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी थी। उसने एक्साइट होकर कहा, यस, यहां से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगीं, तो आर्यमन ने हंसते हुए सिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। सिया ने आर्यमन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यमन के गाल पर रख दिया। आर्यमन ने सिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? सिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम एक दिन और मम्मा के साथ रह सकते हो और मैं डैड के साथ। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। मनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। मनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाली केबिन से एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना जरूरी था। यह हॉस्पिटल के नियम में था। मनिका ने केबिन में झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट पड़े थे। मनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है। बाहर देखने के बाद मनिका तुरंत केबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद मनिका का पूरा शरीर पीपीई किट में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस कवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर मनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब मनिका ने अपने आप को केबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वो किसी स्पेस शटल में ट्रैवल करने वाली थी। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढक चुका था। पीछे से केबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई मनिका को देखें, वो आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो सोनिका फोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। सोनिका अपनी दोस्त पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूं। और सुनो, खासकर चिराग को भी इस बात का पता लगना चाहिए। ये भूलना मत
चलो अब मैं फोन रखती हूं, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विश मी लक। सोनिका ने पूजा को थैंक यू कहकर फोन काट दिया। सोनिका ने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई पहनने के बाद सोनिका ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी सोनिका ने पूजा को सेंड कर दी। ये सब करते हुए सोनिका के चेहरे की खुशी देखकर मनिका को सोनिका पर घिन आ रही थी। जहां एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थीं, सोनिका अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में सोनिका केबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब मनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। वो जैसे ही केबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही मनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से उसे पूछा, माफ कीजिएगा, ये पीपी किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूं। मनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपना आईडी निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।